दोस्तों नमस्कार भाई। आज का ये वीडियो पूरी तरीके से आप सभी की डिमांड पर है। प्रोलप्स ऑफ वेजाइना के केस यूं ही गर्मी स्टार्ट हुई ना तो अभी से शुरू हो गए हैं, यानी वेजाइना बाहर दिखती है, प्रोलप्स ऑफ वेजाइना। हालांकि प्रोलप्स कई प्रकार के होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो परेशान करते हैं ना वो दो प्रकार के होते हैं, प्रोलप्स ऑफ वेजाइना और प्रोलप्स ऑफ सर्विक्स। तो इनमें से सबसे बड़ी जो दिक्कतें आती है, सबसे ज़्यादा जो दिक्कतें आती है वो आती है प्रोलप्स ऑफ वेजाइना की। आज के इस वीडियो में दो ऐसे इंजेक्शन मैं आप लोगों को बताऊंगा जो प्रोलप्स ऑफ वेजाइना में बहुत बढ़िया काम करते हैं, बहुत ही शानदार काम करते हैं। अगर उनका इस्तेमाल आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक की सलाह से करवा लेते हैं ना तो किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। लेकिन विशेष ध्यान दीजिएगा, अलग अलग इंजेक्शंस के अलग अलग प्रिकॉशंस होते हैं जिनको आपको रखना पड़ेगा। तो चलिए पहले मैं आपको बता दूं, उससे पहले एक विशेष बात है कि हर महीने की 21 तारीख से हमारा जो रामावत एनिमल ऐप है वो ऑनलाइन सेशन ऑर्गेनाइज करता है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, अपनी प्रैक्टिस को बेहतर करना चाहते हैं, उसका नाम ही हमने लाइफ चेंजिंग रखा है। आपको वहां अगर आप जाएंगे तो डेमो क्लासेस मिलेगी कि किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है। अगर आपको समझ में आए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जितने भी प्रैक्टिशनर्स हैं उनके लिए लाइफ चेंजिंग साबित होने वाला है। तो हर महीने की 21 तारीख से शुरू होता है, इस महीने भी हुआ है और 21 तारीख आ रही है, इसको होगा। तो आप ज्वाइन करके और अपने आप की लाइफ किस तरीके से चेंज करें पूरी बातें जान सकते हैं। तो देखिए, बात हम कर रहे हैं प्रोलप्स ऑफ वेजाइना के इंजेक्शन की। तो जहां पर भी बात आती है ना, जहां पर भी बात आती है कि प्रोलप्स की शिकायत है तो वहाँ हार्मोनल जो ट्रीटमेंट है वो ज़रूर किया जाता है। और हार्मोनल ट्रीटमेंट में जहाँ नाम आता है वहाँ पर दो प्रकार के ब्रांड हमें मार्केट में मिलते हैं, जिनमें दोनों ही ब्रांड में जो सॉल्ट होता है वो होता है हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन, जो कि जो प्रोजेस्टेरोन होता है उसका एनालॉग है, आप सभी को पता है। तो हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन जो है वो आपको मार्केट में दो प्रकार के प्रिपरेशंस में मिलेगा। नंबर 1 250 mg का आता है, जो 3 ml का एम्पुल आता है, उसमें हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन 250 mg होगा। जो आप देख पा रहे हैं 3 ml का एम्पुल हाइप्रोजन प्लस के नाम से। इसमें प्रोजेस्टेरोन कितना है साहब? इसमें प्रोजेस्टेरोन है 250 mg। तो अगर प्रॉब्लम कम है, पशु ज़्यादा वजन का नहीं है, 300 kg के आसपास है, तो वहाँ इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। या जहाँ दूध का ज़्यादा इश्यू नहीं है, देखो दूध का इश्यू बहुत बड़ा होता है क्योंकि प्रोजेस्टेरोन जब भी लगाया जाता है दूध कम होगा, ये आप मान के चलिए। हालांकि साथ में अगर कुछ मेडिसिन दी जाए जैसे मिनरल मिक्सचर, और हमने यहाँ पर जो रिजल्ट लिया है ना इन दोनों इंजेक्शनों से, साथ में मिनरल मिक्सचर ऐसा दीजिए जिसमें कि सारे के सारे विटामिन और मिनरल्स हो जिनकी ज़रूरत बच्चेदानी को, जिनकी ज़रूरत पशु को हो। विशेष तौर से उसमें आयरन हो, आयोडीन हो, क्रोमियम हो, मैग्नीज हो, कुछ ऐसे तत्व हैं। हालांकि कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम तो सब में ही मिलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे तत्व जो विरल है और माइक्रो फॉर्म में जो मिलने चाहिए वो अगर मिल जाए ना तो फिर प्रॉब्लम नहीं रहती। जैसे मिल्कोफीड प्लेटिनम हो गया, मिल्कोफीड प्लेटिनम में लगभग 24 के आसपास विटामिन मिनरल्स हैं जो कि ओवर ग्रोथ में बेटर रहेंगे। तो अगर आप इंजेक्शनों का बेटर रिजल्ट लेना चाहते हैं तो रोज़ 25 से 50 ग्राम आप मिल्कोफीड प्लेटिनम साथ में दिलवाइए और फिर इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कीजिए, माइंड ब्लोइंग रिजल्ट मिलेगा। तो अगर दूध का इश्यू ज़्यादा है कि नहीं, दूध कम नहीं होना चाहिए, तो वहाँ 250 mg पशु चिकित्सक इस्तेमाल करते हैं। और अगर दूध का ज़्यादा इश्यू नहीं है, ज़्यादा प्रॉब्लम का इश्यू है, तो वहाँ पर 750 mg यूज़ किया जाता है। जैसे ये 250 mg का है हाइप्रोजन प्लस, वैसे ही ड्यूराफ्रोजन के नाम से आता है जो 750 mg का आता है 3 ml की फॉर्म में। तो उसका भी इस्तेमाल करवाया जा सकता है। इसको जब भी लगाया जाता है पशु चिकित्सक के ऊपर डिपेंड करता है कि इसको 7 दिन से रिपीट किया जाए या 15 दिन से रिपीट किया जाए या पर मंथ रिपीट किया जाए। इसका विशेष ध्यान ये रखा जाता, अंतिम महीने में किसी भी सूरत में नहीं लगाया जाता है प्रेगनेंसी के। विशेष तौर से इसका इस्तेमाल तभी होता है जब प्रेग्नेंट में प्रोलप्स ऑफ वेजाइना हो, ये विशेष ध्यान रखिएगा। और वहीं इसका रिजल्ट बेटर रहता है। अगर प्रेग्नेंट नहीं है तो वहाँ एंटीबायोटिक थेरेपी दी जाती है और साथ में मिनरल्स दिए जाते हैं, तो उससे कंप्लीटली वो मैटर ठीक हो जाता है। बात अगर हम एंटीबायोटिक की करें तो कहीं पर भी अगर मान लीजिए प्रोलप्स ज़्यादा टाइम से आ रहा है और आपको लग रहा है कि इन्फेक्शन हुआ है, तो अगर इन्फेक्शन हुआ है, लग रहा है, तो ऐसी कंडीशन में
आप क्या कर सकते हैं, एंटीबायोटिक की जो थेरेपी आती है उसको भी लगवा सकते हैं। जब भी एंटीबायोटिक लगाया जाता है साथ में एनाल्जेसिक जरूर लगाया जाता है, बी कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल भी होता है, तो सीपीएम का इस्तेमाल भी होता है। वो एक अलग ही मैटर है जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में लिया जाता है। लेकिन आज जिन 2 इंजेक्शनों के लिए हमने वीडियो बनाया, उनमें से पहला जो इंजेक्शन आप लोगों के सामने है, और वो इंजेक्शन है प्रोजेस्टेरोन का, हार्मोनल है, तो पशु चिकित्सक के बगैर किसी भी सूरत में नहीं लगवाना है। अब अगर आगे हम बात करें सेकेंड इंजेक्शन की, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें 2 बातें हैं। हमें पहचानना होगा कि क्या फास्फोरस की कमी है, हमें पहचानना होगा कि क्या नसें तो कमज़ोर नहीं हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर फास्फोरस की कमी है तो हम यूरिमिन का इस्तेमाल करवाएंगे। यूरिमिन जो कि 10 से 15 ml पर डे लगाया जाता है, 3 दिन तक लगाया जाता है कंटिन्यूस, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको लगता है कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, नसों की कमजोरी है, तो मैक्रोडेक्सल को लगाया जाता है 10 ml पर डे के हिसाब से 3 दिन। तो ये दोनों ही 3 दिन लगवाए जाते हैं। तो दोनों में से एक की सूरत में लगाएंगे जब आपने पहचान लिया कि इसकी कमी। और पहचानोगे कैसे, जब लाइफ चेंजिंग सेशन ज्वाइन करोगे तो इजीली सब कुछ पहचान लोगे। तो अगर आपने पहचान लिया तो वहाँ ये यूज़ करेंगे। अब आप कहोगे साहब हमारे तो पहचान में तो कुछ आया नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में दोनों में से एक नहीं करके आप दोनों भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। दोनों के इस्तेमाल से भी बेटर रिजल्ट लिया जा सकता है, लेकिन इनका इस्तेमाल सिर्फ 3 दिन होता है। साथ में मैंने आपको बता दिया जहाँ पर भी इन्फेक्शन हो वहाँ एंटीबायोटिक थेरेपी जो मैंने भी पीछे बात की उसको देना जरूरी है। एंटीबायोटिक में कई भाई जो है स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन को प्रीफर करते हैं, कई पशु चिकित्सक, बहुत अच्छी बात है, तो कई सेफ्टियोफोर सोडियम को प्रीफर करते हैं। तो दोनों में से कोई सा भी इस्तेमाल कर लीजिए। इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से और पशु की दशा के हिसाब से इन दोनों में से एक का चयन करके और एंटीबायोटिक थेरेपी भी 3 दिन दी जा सकती है ताकि कंप्लीटली प्रोलप्स ऑफ वेजाइना को ठीक किया जा सके।